ये श्लोक पूरे जीवन की धरा है। अगर आप कहीं हार में निराश हो गए तो ये मार्ग लड़खड़ाने लगेगा। बिल्कुल नहीं लड़खड़ाना। आप लोगों को तो रोज सत्संग मिल रहा है, अपने को तो ऐसा भी सौभाग्य नहीं था कि सत्संग रोज मिले। कम से कम सत्संग में हमें वो शब्द मिल जाते हैं जिनसे हम पुनः हृदय को उत्साहित करके इस मार्ग में चला पाते हैं। इसलिए बहुत मंगलमय मार्ग है, पर बहुत कठिन मार्ग है। कठिन इसलिए है कि हमारा अभ्यास विषय मार्ग में चलने का है और ये बिल्कुल उसके उल्टा मार्ग है। अब कभी न कभी कोई न कोई ऐसी आक्रमण वृत्ति माया की होगी जहां हम हार सकते हैं, तो हमें कभी निराश नहीं होना, ये हृदय में बैठा लीजिए। दूसरी एक उपासक के अंदर वृत्ति रहती है कि अगर मैं ये देख लूं, अगर मैं ये भोग लूं, तो बार बार जो मन कहता है एक बार उसको समझा देंगे ना कि देखो भोगा उसमें सुख नहीं, जैसे शास्त्रों में लिखा है। ये होता है पक्का, ये मत समझो कि किसी एक की बात है। सबके अंदर ये मन की चालबाजी जो तुम्हारे अंदर वही हमारे अंदर, तुम्हारे सबके अंदर। एक बार देख लेते हैं, हृदय में जलन होती है, पीड़ा होती, व्यथा होती। उपासक उसकी काट तो जानता है पर प्रयोग नहीं कर रहा, विषय आकर्षण के कारण काट जानता। उपासक तभी बना है जो उसको पता है। अगर उपासक है तो सत्संग सुना ही होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, तो शास्त्र स्वाध्याय सत्संग इसी के लिए तो ज्ञान मिलता है, इन्हीं से लड़ने के लिए। पर उस समय विषय प्रीता होने के कारण वो उनका प्रयोग करना भूल जाता है। अब जो ये बात आई है इस पर समझना होगा। पहली बात तो हमने पूरी आपको बता दी कि कहीं हमको लड़खड़ाना नहीं, निराश नहीं होना। किसी भी परिस्थिति में निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। चुप शांत, कहीं कोई इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। भागवत में लिखा हुआ अगर मेरा भक्त है, अनन्य है, उसके हृदय में नाना प्रकार की विषय वासना है, तो मैं उसके हृदय में बैठकर उसको निर्विकार करता हूं। ध्रुवदास जी 42 लीला में कहते हैं, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। यदि वो श्यामा श्याम का अनन्य है पर विषयी है, तो करोड़ों कर्मकांडी और जितेंद्रिय उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मकांडी को कर्म पर विश्वास है, जितेंद्रिय को अपनी जितेंद्रियता पर विश्वास है, और इसको प्यारे जू का भरोसा है, लेकिन इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि वो विषय, यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए। ये कोई केवल ऐसे नहीं कि ये भाषण हो रहे हैं, मनमानी जो आया सो बोल दिया। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, और सबसे बड़ा शास्त्र ये है हमारी छाती, जिसको हम जीते चले आ रहे हैं। ये मन कभी कभी हमको ऐसा प्रेरित करता है जहां इसको विषय संयोग होने का अवसर दिखाई दिया, कोई क्रिया, कोई संयोग, कुछ, तहां ये मन बुद्धि को इस तरह से आकर्षित करता है कि सुना है शास्त्र और गुरुजन कहते हैं कि सुख नहीं है, पर अगर हम इसे एक बार भोग लेते तो हमें पता चल जाता कि सुख नहीं, फिर हम अपने मन को समझा देते। इस बात पर आपको सावधान होना है। ये नहीं कि ये हमारे हृदय में आती, इनके हृदय में आती, इनके आपके हृदय में नहीं, ये चराचर जगत की बात कह रहा हूं। जो मन को पढ़ा जाता है ना, जैसे संत जन दूसरे की बात 1 मिनट, ये सिद्धि की बात नहीं होती। वो अपने मन को पढ़ते हैं और वही बात कहते, तो वही सबके मन में लगा, हाँ अरे यार ये तो हमारे मन की बात बोल दिया, ऐसे ही चल रहा था। ऐसा वो नहीं है कि तुम्हारे मन की बात कह रहे, नहीं, उन्होंने अपने मन को पढ़ा है, अपने मन को देखा है। आप बहिर्मुख इसलिए समझ नहीं पा रहे, वो उसी को पढ़ते रहते, एक एक हरकत उसकी देखिए। तो जब वो बात कह रहे हो, जब आपको मन में वही चल रहा है, तो आपको लगता है ये तो हमारे मन की, आज जो सत्संग हुआ केवल मेरे लिए हुआ। ऐसा उनका मन, उन्होंने अपने मन को देखा है। तो ये मन ऐसी प्रेरणा करता है। जब हमारा मन किसी भी भोग के लिए ऐसी प्रेरणा करे कि यदि हमें ये भोग मिल जाता तो हम अनुभव कर लेते और मन शांत कर लेंगे। ऐसा होता है कि
बहुत दिन से यार लगा है मन में कि समोसा चटनी लाओ यार, एक बार खा के देखते हैं। ये चीज देख लेते, चलाओ टीवी चलाओ, मोबाइल में सर्च करो, ये छू लेते हैं, ये भोग लेते हैं। यही हमारे फंसाने की चाल है। अच्छे से देखना, हम गिरते कहां हैं? जहां हम मन को सपोर्ट करते हैं। मन हमें कैसे दस्तखत करने के लिए राजी करता है? कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस देखना है क्या होता है। सूंघने से, खाने से, देखने से, छूने से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 भोगों को ही भोगने के लिए हमें विवश करता है। मन ऐसा प्रेरित करता है, ऐसा बोले अब शांत हो गया, भजन करते हैं। कई मिनट माला चलेगा, लेकिन अगला प्रोग्राम वो तय कर चुका है। सामने आपके जहां पेश